Okay. Hello everyone. Good morning to all of you. Shall we proceed with today's lecture of economics? तो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने क्या स्टार्ट करा था? इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोगों ने पढ़ लिया था. एक बार फटाफट से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिवाइज करते हैं क्योंकि इसके बाद हमें क्या पढ़ने हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे हमने डिमांड में पढ़े थे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, मतलब जिसकी वजह से डिमांड आपकी क्या होती थी, इन्फ्लुएंस होती थी. अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं. क्या करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं. यहां पर पहले बात करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या बताता है, ये बताता है किस एक्सटेंट तक आपके डिमांड में चेंज आया है ना. रिस्पॉन्सिवनेस बताता है, बेसिकली क्या बताता है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस बताता है आपको, मैग्नीट्यूड बताता है, न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है. प्राइस 10% बढ़ने की वजह से अगर डिमांड फॉल हो रही है तो वो कितने परसेंट फॉल हो रही है, वो कौन बताता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है. अगर केवल लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता था, केवल डायरेक्शन बताता था. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है, मैग्नीट्यूड भी बताता है. ओके, लॉ ऑफ डिमांड की यही लिमिटेशन थी कि वो क्या बताता था, केवल डायरेक्शन बताता था. इसके फॉर्मूला के बारे में बात करें बच्चे तो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. क्या बोलते हैं, ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज आता है लेकिन कैसा, परसेंटेज चेंज. एब्सोल्यूट चेंज के बारे में बात नहीं होती है. लास्ट क्लास में भी याद होगा जब अदीब ने पूछा था कि मैम यहाँ पर भी 10 से ही चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी 10 से चेंज हो रहा है, लेकिन 10 उसका परसेंटेज कितना है, इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी का, तो हमें परसेंटेज चेंज के बारे में बात करनी है. ठीक है, और अपॉन में जो फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है, तो हमें 3 ही फैक्टर्स पढ़ने हैं. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो क्या बताता है, प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है. फिर क्या बोल रहे हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब रिलेटिव गुड्स के प्राइस में चेंज आने की वजह से सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है. देन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब चेंज इन इनकम में चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, वो क्या बताता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है. ओके, तो ये हम आज इसको कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में. इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे और एक ये वाला पढ़ेंगे. आज की क्लास का ये हमें टारगेट है. ठीक है, ओके. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, फॉर्मूला के बारे में अगर हम बात करें तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ये रिस्पेक्ट टू प्राइस बताता है, प्राइस में कितना परसेंट चेंज है तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंट चेंज आ रहा है. ये ऑलवेज कैसा होता है बेटा, नेगेटिव होता है. कैसा होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है. नेगेटिव क्यों होता है, रीजन बीइंग प्राइस एंड डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है. कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स. इनवर्स रिलेशन होने की वजह से हमारा जो ईडी है, ईडी जो है हमेशा कैसा आता है, नेगेटिव आता है. ईडी कौन सा, मतलब इसको हम ईपी बोल सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये कैसा होता है, हमेशा नेगेटिव होता है. याद रखना ये हमेशा नेगेटिव होता है. ओके, लेकिन नेगेटिव का साइन हम क्या कर देते हैं, इग्नोर. हम केवल वैल्यू को कंसिडर करते हैं. ओके, ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी. टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बात करें एक बारी तो फटाफट से टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी मुझे बताना कितने टाइप्स की होती हैं. 5 टाइप की इलास्टिसिटी होती है. सबसे पहले क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक. लेस इलास्टिक को हम इनइलास्टिक भी बोल सकते हैं, हाईली इलास्टिक को केवल इलास्टिक भी बोल सकते हैं, परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक. ओके, परफेक्टली इलास्टिक कब होता है, अच्छा इलास्टिसिटी हम कैसे बोलते हैं कि आप उसको क्या कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो. कितना भी चेंज कर पाओगे तो क्या हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा. मतलब तो ईडी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट. ईडी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट. रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है. परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक समथिंग दैट यू कैन नॉट स्ट्रेच, है ना, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो वो क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक. तो ईडी क्या है, जीरो. ईडी क्या है, जीरो. क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है, नहीं होता. ईडी इनफाइनाइट में आपका कैसा कर्व बनता है, ईडी इनफाइनाइट में कर्व कैसा बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. क्योंकि एक्स एक्सिस में क्या होती है, क्वांटिटी डिमांडेड होती है, तो क्वांटिटी तो बढ़ती जा रही है लेकिन प्राइस में देयर इज नो चेंज. तभी हम क्या बोलते हैं, ईडी क्या है आपका, इनफाइनाइट है. डिमांड तो चेंज हो रही है क्योंकि इलास्टिक है, डिमांड तो चेंज हो रही है लेकिन प्राइस में चेंज नहीं हो रहा, है ना. अच्छा, ईडी जब जीरो होता है तो कैसा कर्व बनता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस. वहां पे क्या बोल रहे हैं, डिमांड में चेंज नहीं है, तभी ईडी क्या है, जीरो है. और क्या बोल रहे हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब आप उसको और स्ट्रेच नहीं कर पा रहे हैं, उसको और खींच नहीं पा रहे हैं, चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो गया, परफेक्टली इनइलास्टिक. इलास्टिक समथिंग चेंज, इनइलास्टिक जिसको आप चेंज
नहीं कर सकते। तो इसलिए प्राइस में चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा। ये क्या होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। हाईली इलास्टिक का मतलब क्या है? हाईली इलास्टिक मतलब इलास्टिक अगेन डिमांड से रिलेट कर रहा है। इलास्टिक कोई चीज बढ़ रही है, कौन सी चीज? डिमांड। अगर डिमांड ज्यादा बढ़ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाईली इलास्टिक है। लेस इलास्टिक मतलब डिमांड कम बढ़ रही है। कम ज्यादा का मतलब क्या है? अगर आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो वो क्या हो जाएगा? हाईली इलास्टिक, क्योंकि डिमांड ज्यादा चेंज हो रही है तो हाईली इलास्टिक हो गया। अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो वो क्या हो गया? लेस इलास्टिक हो गया, क्योंकि डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है? कम आ रहा है। ओके, तो वो क्या हो गया? लेस इलास्टिक हो गया। और अगर हम उसके बारे में बात करें यूनिटरी इलास्टिक, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या होता है? दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं। ओके, हाईली इलास्टिक के एग्जाम्पल में हमने क्या बोला था? प्राइस तो केवल कितने से? 2 से बड़ा था। प्राइस कितने से बड़ा था? केवल 2 रुपीज से बड़ा था, लेकिन डिमांड कितने से हो गई? -50 से गिर गई। और हाँ, 150 से, -150 यूनिट से डिमांड क्या हो गई? आपकी फॉल कर गई। ये क्या होता है? लग्जीरियस गुड्स में होता है। क्यों? क्योंकि आप इनकी एसेंशियल नहीं होते हैं और इनकी डिमांड आप क्या कर सकते हैं? पोस्टपोन कर सकते हैं। इनकी डिमांड आप क्या कर सकते हैं? पोस्टपोन कर सकते हैं। ओके, और लेस इलास्टिक मतलब जिनको आप पोस्टपोन नहीं कर पा रहे, जिनकी डिमांड में चेंज नहीं कर रहे हैं, वो कौन से होते हैं? एसेंशियल गुड्स। कौन से होते हैं? एसेंशियल गुड्स। उनकी डिमांड में आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं। ओके, इजी। यही सब पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, है ना। और जितना फ्लैटर कर्व बनता जाता है उतनी जितना मोर इलास्टिक होगा अगर फ्लैटर कर्व बनता जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा फ्लैट बनेगा ना, तो वो क्वांटिटी डिमांडेड के टुवर्ड्स ज्यादा डिक्लाइन कर रहा है। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती जा रही है? उसमें बढ़ती जा रही है। और जब जब क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज बढ़ेगा तो वो क्या हो जाता है? हाईली इलास्टिक होता जाता है। हायर द फ्लैटर द कर्व हायर द इलास्टिसिटी। फ्लैटर द कर्व हायर द इलास्टिसिटी। ओके, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी इलास्टिसिटी को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सबसे पहला है प्राइस लेवल। सबसे पहला क्या है? प्राइस लेवल। प्राइस लेवल चेंज होता है ना, तो हमारी इलास्टिसिटी भी क्या करती है? अफेक्ट करती है ना। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? अगर कोई मॉडरेटली प्राइस गुड्स है ना। मॉडरेटली प्राइस गुड्स के बारे में क्या बोल रहे हैं? मतलब अभी हम नीचे एग्जांपल से समझेंगे। मॉडरेटली प्राइस गुड्स हैं तो उनकी डिमांड कैसी होती है? जनरली इलास्टिक। पहले तो मुझे बताओ, इलास्टिक इन इलास्टिक से तुम्हें समझ में क्या आ रहा है? इलास्टिक मतलब उनकी डिमांड चेंज ज्यादा हो रही है, जल्दी चेंज हो रही है ना। उनकी डिमांड क्या हो रही है? ज्यादा चेंज हो रही है, जल्दी चेंज हो रही है। जल्दी नहीं रचता, यहाँ पे हम ज्यादा के बारे में बात करें, क्योंकि क्वांटिटी चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। कितना परसेंटेज फॉल या कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है ना। तो कितना मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं ये। ओके, जल्दी लेट नहीं, मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं। कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है। ओके, तो ज्यादा चेंज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? इलास्टिक। नहीं चेंज हो रहा है, कम चेंज हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? इन इलास्टिक। पहले तो ये समझो इलास्टिक बोलना कब है, इन इलास्टिक बोलना कब है। डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, आप उसको स्ट्रेच कर पा रहे हैं, इलास्टिक है। डिमांड में चेंज नहीं आ रहा, इन इलास्टिक है, या फिर लेस इलास्टिक यू वुड से। ओके, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? पहले समझो, चीप गुड्स हैं। क्या बोल रहे हैं? सस्ते गुड्स हैं। फॉर से सॉल्ट के बारे में बात करें, पहले 20 रुपए का आता था, अब कितने का है? 22 रुपए का है। तो इनकी डिमांड में इतना ज्यादा चेंज नहीं आता है, बहुत स्लाइटली चेंज आता है। अगर प्राइस में बहुत कम सा डिफरेंस आए तो आपकी डिमांड कैसी रहती है? ईडी इज लेस देन 1 रहती है, क्योंकि वो डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आता है। दैट इज इन इलास्टिक। कैसी रहती है? लेस इलास्टिक रहती है। अगर वही हम सेम टाइम पे कॉस्टली गुड्स के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? कॉस्टली गुड्स के बारे में बात करें, तो वो क्या बोल रहे हैं? जनरली कैसे रहते हैं? इन इलास्टिक रहते हैं। क्यों? अगर हम मर्सिडीज के बारे में बात करें, अगर उसका प्राइस 50 लाख से कितना हो रहा है? 52 लाख हो रहा है, विल नॉट मेक एनी नोटिसेबल डिफरेंस इन इट्स डिमांड। ईडी क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा। प्रोवाइडेड, यहां पर क्या बोल रहे हैं? ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? केवल रिच पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, लो क्लास मिडिल क्लास के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर तुम बच्चों का एक डाउट रेज होना चाहिए, मैम जब हम वहां पढ़कर आए थे तब तो हमने बोला था ईडी इज मोर देन 1 होता है जब आप लग्जीरियस गुड्स के बारे में बात करते हैं। वहां हमने क्या पढ़ा था? अभी मैंने तुम्हें रिवाइज कराया था। मैंने क्या बोला था? वहां पे 2 रुपए के प्राइस से बड़ा था, प्राइस 2 रुपए से बड़ा था, और यूनिट हमारी कितनी फॉल कर गई थी? 150 यूनिट्स फॉल कर गई थी। प्राइस कितने से बड़ा था? अभी मैंने तुम्हें दिखाया जब रिवाइज कराया ना, याद है? जब मैंने तुम्हें रिवाइज कराया तो यहां देखो,
ये रहा। जब मैंने तुम्हें रिवाइज कराया था तो यहाँ पर क्या बोल रहे थे, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं, ये हाईली इलास्टिक है ना। हाईली का मतलब क्या होता है, ईडी इज मोर देन वन। क्या बोल रहे हैं, ईडी इज मोर देन वन। किस केस में, लग्जरियस गुड्स के केस में, मतलब कार्स के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रांडेड क्लोथ्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बोला, प्राइस कितने से बढ़ा था, प्राइस 2 रुपीज से बढ़ा था। डिमांड कितने से फॉल कर गई, पहले 200 थी अब 50 होगी, 150 यूनिट से डिमांड फॉल कर गई। प्राइस कितने से बढ़ा, 2 रुपए से बढ़ा, यूनिट्स कितने से फॉल करी, 150 यूनिट से फॉल कर गई। मतलब फॉल इन डिमांड कितना आ गया, 74%, एंड राइज इन प्राइस कितना था, 20%। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, 75% था। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, 75% था। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना था, 20% था, विच इज मोर, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है तो इसीलिए ईडी इज मोर देन 1 हो गया, इसीलिए ईडी इज मोर देन 1 हो गया। यहां तो बोल रहे हैं ईडी इज मोर देन 1 होता है, रीजन भी बताया इन्होंने और बहुत जस्टिफिएबल रीजन था कि ये असेंशियल गुड्स नहीं है, सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, आप इनको पोस्टपोन कर सकते हो। पोस्टपोन कर सकते हैं मतलब आप इनकी डिमांड को चेंज कर सकते हैं, और जिसकी डिमांड चेंज होती है वो क्या बन जाता है, इलास्टिक बन जाता है। जिसकी डिमांड चेंज होती है वो क्या बन जाता है, इलास्टिक बन जाता है। लेकिन यहां क्या बोल रहे हैं, यहां बोल रहे हैं ये तो इन इलास्टिक बन गया। क्या बोल रहे हैं, जो कॉस्टली गुड्स होते हैं वो 50 लाख से जब 52 लाख 52 लाख हुए, 2 लाख से प्राइस बढ़ा है, 2 लाख से प्राइस बढ़ा है, तो इनकी डिमांड में नोटिसेबल डिफरेंस नहीं आता है, मतलब ईडी इज लेस देन 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज याद रखो, किसके बारे में बोल दिया इन्होंने, यस इन्होंने बोला इफ डिमांडेड बाय रिच पीपल, मिडिल क्लास। एग्जैक्टली, अगर मिडिल क्लास के बारे में बात करोगे ना तो उनकी परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है ना। अगर 2 रुपए का प्राइस भी बढ़ जाएगा, 2 लाख का भी प्राइस स्लाइटली भी डिफरेंस आएगा ना, तो वो डिमांड क्या करेंगे, अपनी एकदम से डिमांड कम कर देंगे, एकदम से डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये क्या करता है, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स याद आ रहा है, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स, वहां पर भी क्या था, इनकम पर डिपेंड करता है। सेम गुड किसी के लिए इंफीरियर भी बन सकता है, सेम गुड किसी के लिए नॉर्मल भी बन सकता है। यहां पर भी क्या बोल रहे हैं, किसी सेम कमोडिटी की डिमांड किसी के लिए इलास्टिक भी हो सकती है और किसी के लिए इन इलास्टिक भी हो सकती है। ओके, मॉडरेटली प्राइस में क्या बोल रहे हैं कि 1500 की शर्ट थी, अब कितने की होगी, 2500 की होगी, तो ऑब्वियसली इसकी डिमांड में क्या हो जाएगा, फॉल ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, चीप गुड्स हैं, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस्टली है, प्रोवाइडेड कौन डिमांड कर रहा है, रिच क्लास कर रही है तो क्या हो जाएगा, ईडी लेस देन 1, मिडिल क्लास कर रही है तो ईडी मोर देन 1। ओके, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या बोल रहे हैं, नेचर ऑफ कमोडिटी, जो अभी मैंने तुम्हें बताया, नेचर ऑफ कमोडिटी क्या है, लग्जरियस गुड्स है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, लग्जरियस गुड्स में बोल रहे हैं कैन बी पोस्टपोन, आप उसको क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। पोस्टपोन कर सकते हैं तो मतलब एकदम से आप उनकी डिमांड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे प्राइस बढ़ने की वजह से, इसीलिए क्या हो जाएंगे, ईडी मोर देन 1 हो जाएंगे, ईडी मोर देन 1 हो जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है, कार, गोल्ड, एसी, इन सबकी प्राइस अगर बढ़ जाएंगे तो आप इनकी डिमांड एकदम से क्या कर दोगे, कम कर दोगे, और डिमांड ज्यादा गिरेगी तो क्या हो जाएगा, ईडी इज मोर देन 1 हो जाएगा। अगर एट द सेम टाइम हम प्राइस लेवल के बारे में बात करें तो प्राइस लेवल में बोल रहे हैं जो बहुत ज्यादा कॉस्टली गुड्स होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कॉस्टली गुड्स होते हैं, उनकी डिमांड क्या हो जाती है, ईडी इज लेस देन 1 हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो ज्यादा कॉस्टली गुड्स है ना, वैसे भी तुम्हें पता है कि आपकी इकोनॉमी में ज्यादा महंगे गुड्स डिमांड बाय ओनली रिच पीपल ही होते हैं, क्योंकि आपकी इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करें तो इनकम डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है, इनकम डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है, ज्यादा पैसा कुछ ही हाथों में है, तो जो महंगी चीजें जो बनती हैं वो केवल रिच पीपल ही डिमांड करते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं जो प्राइस लेवल के बारे में अगर हम कंपेयर करें तो जो वेरी कॉस्टली गुड्स है ना, मिडिल क्लास तो उसको अफोर्ड कर ही नहीं पाती है, जो वेरी कॉस्टली गुड्स हैं मिडिल क्लास उनको अफोर्ड कर ही नहीं पाती है, और इनकी डिमांड इसलिए क्या रहती है, ईडी इज लेस देन 1 रहती है, क्योंकि डिमांडेड बाय ओनली रिच पीपल। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट जेट्स और मर्सिडीज के बारे में अगर हम बात करें तो ये कौन डिमांड करता है, केवल रिच पीपल ही डिमांड करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है मर्सिडीज के बारे में, दोनों क्लास के बारे में हमने डिस्कस करा है। क्या बोल रहे हैं, 50 लाख था पहले उसका प्राइस, ठीक है, मर्सिडीज का प्राइस कितना है, 50 लाख रुपए है। मिडिल क्लास के बारे में बात करें, रमेश और एक अंबानी के बारे में हम बात करें तो मिडिल क्लास रमेश की इनकम कितनी थी, 15 लाख पर मंथ उसकी इनकम थी।
अंबानी के बारे में अगर हम बात करें तो 15 करोड़ वो पर महीना पर एनम वो अर्न कर रहे हैं, ठीक है। इनकम कितना परसेंट, इनकम का कितना परसेंट है, कार का अगर हम प्राइस निकाले, ये 50 लाख उसकी इनकम का कितना परसेंट है, 333%। मतलब उसकी 3 साल की सैलरी लग जाएगी ये 50 लाख उसको जोड़ने में, है ना। 15 15 15 45 में भी अभी 50 जोड़ने में 5 लाख और चाहिए उसे, है ना। एक साल में कितना कमा रहा है, केवल 15 लाख, 15 लाख 15 लाख 15 लाख 45 लाख, जिसमें कि अभी उसके खर्चे भी हैं बेचारे के, है ना। तो क्या कह रहे हैं, 333% उसकी सैलरी मतलब का परसेंट है, ये 3 साल की सैलरी लग जाएगी 50 लाख की गाड़ी उसको खरीदने में। रिच पर्सन के लिए क्या है, 0.01% है उसकी, 1 घंटे की भी कमाई नहीं है, मतलब 1 घंटे की भी से ज्यादा कमाई होगी उसकी, है ना। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर प्राइस बढ़ जाए तो ये तो बेचारा क्या करेगा, अपनी डिमांड को कैंसिल ही कर देगा, है ना। रमेश क्या करेगा, रमेश अपनी डिमांड को ऑब्वियसली कैंसिल कर देगा। रीजन बीइंग उसको ऑलरेडी 50 लाख भी उसको 3 साल की सैलरी जोड़ के देने पड़ रहे थे, अब 55 लाख हुआ, ऑल्दो 5 लाख का ही प्राइस बढ़ा है। कितने से बढ़ा है, 5 लाख से प्राइस बढ़ा है, लेकिन ये डिमांड क्या कर देगा, अपनी एकदम से गिरा देगा और क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। मतलब ईडी क्या हो गया, ईडी इज मोर देन 1 इलास्टिक हो गया, ईडी इज मोर देन 1 मतलब इलास्टिक हो गया। यही हम यहाँ अंबानी के बारे में बात करें तो 5 लाख बढ़ने की वजह से इसकी डिमांड में आज सच कुछ चेंज नहीं आएगा, तो क्या हो गया, ईडी इज लेस देन 1। क्या आ गया, ईडी इज लेस देन 1, दैट इज इनइलास्टिक, दैट इज इनइलास्टिक। समझ आया कि इलास्टिक भी हो सकता है लग्जरियस गुड्स और इनइलास्टिक भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द इनकम लेवल, किस ग्रुप के बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन मैंने नीचे लिखा है, एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं और प्लीज आप अपनी नोटबुक में भी लिख लेना। क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू द लग्जरियस गुड्स। लग्जरियस गुड्स के केस में बात कर रहे हैं, लग्जरियस गुड्स के केस में वो आपको एक्सप्लेन करना है किस तरीके से कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं डेफिनेशन का मतलब क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर करता है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू द चेंज इन इट्स प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेट्रिस पेरिबिस बोलते हैं, है ना। एक सेकेंड ना, गुम क्यों हो जा रहा है ये फिर से। ओके क्या बोलते हैं, सेट्रिस पेरिबिस बोलते हैं, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। यहाँ क्या बोल रहे हैं, अब इलास्टिसिटी ऑफ लग्जरियस गुड्स वेरीज विद द इनकम ग्रुप। अभी हमने डिस्कस करा एग्जांपल के साथ, ये बोल रहे हैं जो इलास्टिसिटी है ना किस पे डिपेंड करती है, इनकम ग्रुप पे डिपेंड करती है। रिच क्लास के लिए क्या होगा और मिडिल क्लास के लिए क्या होगा, लग्जरियस गुड्स की इलास्टिसिटी। ओके लग्जरियस गुड्स की इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करती है, उनके इनकम ग्रुप पे डिपेंड करती है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द लग्जरियस गुड्स इज नॉट यूनिफॉर्म एंड डिपेंड सिग्निफिकेंटली ऑन द इनकम लेवल। किस पे डिपेंड करती है, उनके इनकम लेवल पे डिपेंड करती है। फॉर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास के लिए क्या हो जाता है, ईडी इज मोर देन 1 हो जाता है, कैसी रहती है, इलास्टिक डिमांड रहती है। ईडी इज मोर देन 1 हो जाता है, कैसी रहती है, इलास्टिक डिमांड रहती है। रीजन क्या एक्सप्लेन करा है, लग्जरी गुड्स कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ देयर डिस्पोजेबल इनकम। उनके डिस्पोजेबल इनकम का बहुत ज्यादा परसेंटेज वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं महंगे गुड्स, है ना। Therefore, even a small rise in price leads to the proportionately larger fall in the quantity demanded. जरा सा भी प्राइस बढ़ता है तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा फॉल कर जाती है। एज कंज्यूमर टेंड्स टू पोस्टपोन और अवॉइड टू परचेज, या तो वो क्या कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, या फिर वो अवॉइड कर देते हैं कि हम उसको अभी नहीं खरीदेंगे। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, if the price of a car increase from 10 लाख to rupees 12 लाख, 10 लाख से 12 लाख का हो जाएगा, तो मिडिल क्लास कंज्यूमर क्या करेंगे, मोस्टली क्या कर देंगे, या तो पोस्टपोन कर देंगे या फिर डिसीजन अपना क्या कर देंगे, मना कर देंगे कि हम ये नहीं कंसिडर, लाइक हम नहीं खरीदेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, हायर ग्रुप के बारे में अगर हम बात करें, जिनकी इनकम ज्यादा है तो उनका ईडी क्या हो जाता है, लेस देन 1 हो जाता है, इनइलास्टिक हो जाता है। एफ्लुएंट कंज्यूमर्स मतलब जो हाई नेटवर्थ वाले कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। एफ्लुएंट कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जिनकी हाई नेटवर्थ होती है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो सिग्निफिकेंटली नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द प्राइस चेंज बिकॉज एक्सपेंडिचर ऑन द लग्जरियस फॉर्म्स आर नेग्लिजिबल। ओके
फर्म्स आर नेग्लिजिबल प्रोपोर्शन ऑफ देयर टोटल इनकम। ऑब्वियसली उनके इनकम का क्या था, अभी हमने अंबानी का चेक करा था 0.001% कुछ था, तो नेग्लिजिबल इंपैक्ट डाल रहा है उनकी इनकम का, इसलिए इनकी डिमांड कैसी रहती है, रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं 5 लाख से अगर 55 लाख होगा तो उनकी जो हाई नेटवर्थ वाले लोग हैं उनके इंडिविजुअल मतलब परचेज पर बिल्कुल भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ओवरऑल डिमांड जो है उनकी अभी भी सेम रहेगी। हेंस सेम लग्जरियस गुड्स क्या कह रहे हैं, हैव इलास्टिक डिमांड फॉर वन इनकम ग्रुप एंड इनइलास्टिक डिमांड फॉर another income group. This is because the portion of income spent on the commodity is the key determinant कि आपकी इनकम का कितना परसेंटेज उसके ऊपर खर्च हो रहा है। रमेश के लिए कितना हो रहा था, 333% रमेश की इनकम का खर्च हो रहा था। एट द सेम टाइम अंबानी का 0.01% कुछ खर्च हो रहा था। तो इस पे डिपेंड करता है कि आपका क्या होगा, इलास्टिक होगा या फिर इनइलास्टिक होगा। आया समझ में? एक बार इसके कीवर्ड्स लिखने हैं तो लिख लो, पूरा आंसर नहीं फ्रेम करना, बाकी ये नोट्स तो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगी, लेकिन एक बार लिख लो हाई इनकम ग्रुप के लिए क्या होता है और लो इनकम ग्रुप के लिए क्या होता है। क्वेश्चन लिखो, शॉर्टकट में लिख दो एक बार इसे। एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू लग्जरियस गुड्स। ऐसे लिख देना, फॉर मिडिल क्लास मतलब 2 एरोज बना देना। फॉर मिडिल क्लास ईडी मोर देन 1 होता है, लिख क्यों नहीं रहे? अच्छा लिख लिया ना? रीजन समझ में आया क्यों मोर देन 1 है, क्यों लेस देन 1 है? चले आगे। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, आपकी इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करती है? इलास्टिसिटी मोर देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट पे भी डिपेंड करता है ना? किसी भी कमोडिटी की जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, तो किस पे डिपेंड करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कमोडिटी के क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल हैं, अगर उसके सब्सटीट्यूट अवेलेबल हैं तो उसके प्राइस में इतना सा भी चेंज आएगा ना, हम क्या करेंगे, उसको छोड़ के किसी और उसके सब्सटीट्यूट पे स्विच कर जाएंगे, तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज होगी। और जब ज्यादा डिमांड चेंज होती है तो वो क्या होती है, इलास्टिक होती है। जब डिमांड ज्यादा चेंज होती है तो वो क्या होती है, इलास्टिक होती है। तो क्या बोल रहे हैं, क्लोज सब्सटीट्यूट अगर अवेलेबल है तो उसकी डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक होगी। अगर कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है तो उसकी डिमांड कैसी रहेगी, इन इलास्टिक। रीजन बीइंग अगर प्राइस में चेंज आएगा आप उसकी डिमांड चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसके सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। ओके, इलास्टिक इन इलास्टिक अगेन आई एम रिपीटिंग, कैसे रिलेट करना है, अगर डिमांड चेंज हो रही है, चेंज हो रही है तो वो इलास्टिक है, चेंज नहीं हो रही है तो वो इन इलास्टिक है। चेंज नहीं हो रहा तो मतलब इन इलास्टिक है। सब्सटीट्यूट ही अवेलेबल नहीं है, केवल यही है मार्केट में। अब प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है तो मुझे इसको लेना ही पड़ेगा, है ना, इसको लेना ही पड़ेगा। डिपेंडिंग अगर मेरे को जरूरत है तो मुझे इसको खरीदना ही पड़ेगा, मैं इसकी डिमांड कम नहीं कर सकती हूँ अकॉर्डिंगली टू प्राइस, है ना, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं। अगर प्राइस बढ़ने की वजह से मैं इसकी डिमांड क्या कर रही हूँ, चेंज नहीं कर रही हूँ, तो ये क्या है, इन इलास्टिक है।
रीजन क्या बोल रहे हैं, कंज्यूमर कैन स्विच देयर कंजम्पशन टू इट्स सब्स्टिट्यूट, कि वो सब्स्टिट्यूट पे क्या कर सकते हैं, अपना कंजम्पशन शिफ्ट कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाते हैं, ये इलास्टिक हो जाते हैं अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं, पेप्सी का। अगर पेप्सी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड फॉर कोक इंक्रीज हो जाएगी। तो पेप्सी की डिमांड क्या हो गई, पेप्सी की डिमांड हमने कम कर दी, इसलिए पेप्सी की जो डिमांड है, रिस्पॉन्सिवनेस, इलास्टिसिटी क्या है, मोर देन 1 है, मोर देन 1 है। ओके तो इसको हम क्या कहेंगे, इलास्टिक। इन इलास्टिक में क्या बोल रहे हैं, कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, सॉल्ट के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो डिमांड क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक। अगर प्राइस डबल भी हो जाए ना तो भी हाउस होल्ड को क्या करना पड़ेगा, सेम क्वांटिटी में ही वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, क्योंकि सॉल्ट के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं। इजी, चलें आगे। क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट, नेसेसिटी। अरे एग्जाम में याद रखना, ऐसे ही तुम्हें एरोज बना के नहीं आने, ये तुम्हें समझाने के लिए लिखा हुआ है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं ना, एग्जाम में भी ऐसे बनाकर आ जाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सब डिजाइन, ये सब कलाकारियां पेपर में नहीं करके आनी है, ठीक है। प्रॉपर इसके साथ हम क्या पढ़ेंगे, अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, मतलब हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अभी तुम्हें पता है कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने कितनी सारी चीजें पढ़ी है ना, अब हमने इसमें पढ़ा कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करें, कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है। उसके बाद हम लैंग्वेज पढ़ेंगे तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। फिर वो वाले क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर रहे हैं, यहां से कॉन्सेप्ट अंदर डालने हैं, वहां से लैंग्वेज अंदर डालनी है, ठीक है। तो ये नहीं रेफर करना लैंग्वेज के लिए, ये किसके लिए रेफर करना है, कॉन्सेप्ट्स को यहाँ डालने के लिए करना है, ठीक है। कहीं बोलो मैम ने तो ऐसे ही पढ़ाया था, पेपर में लिखा है, पास ही नहीं हुआ है, तो ऐसे नहीं लिख के आना पेपर में, ठीक है। अभी जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे पूरी लैंग्वेज लिखी हुई थी, है ना, तो ऐसे आंसर्स लिखने हैं। यहाँ मैंने कोई एरो नहीं बनाया हुआ है, ऐसे आंसर्स फ्रेम करेंगे हम, ठीक है। ओके, नेसेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं, अगर कोई गुड आपके लिए जरूरी है, नेसेसिटी है, नेसेसिटी है तो आप उसकी डिमांड पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। डिमांड पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं तो प्राइस बढ़ने पर आपको उसको खरीदना ही पड़ेगा, तो मतलब डिमांड उसकी कम नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, तो वो क्या बन जाएगा, इनइलास्टिक बन जाएगा। डिमांड कम नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, तो क्या बन जाएगा, इनइलास्टिक। और नेसेसिटी का मतलब एसेंशियल गुड्स के बारे में ही बात करें, गुड्स दैट आर एसेंशियल फॉर योर सर्वाइवल। आपके सर्वाइवल के लिए गुड्स जो जरूरी हैं, जो आपकी नेसेसिटी है, जो सर्वाइवल के लिए आपके गुड्स जरूरी हैं, जो क्या है, आपकी नेसेसिटी है, तो ऐसे गुड्स की डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। रीजन बीइंग आप इनकी डिमांड को पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन कंफर्ट और लग्जरी के बारे में हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, इलास्टिक, इनकी डिमांड आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे लग्जरी और नेसेसिटी को आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली टू देयर पोस्टपोनमेंट, है ना, मतलब उनके यूज पे बात कर रहे हैं। अगर एसेंशियल है, अगर एसेंशियल है तो देखो आप उसकी डिमांड कम नहीं कर पाओगे। एसेंशियल नहीं है फॉर टाइम बिंग, नेसेसिटी उसकी जरूरत नहीं है, तो आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। पोस्टपोन कर सकते हैं मतलब आपने डिमांड चेंज कर दी, डिमांड चेंज कर दी तो वो क्या बन गया, इलास्टिक बन गया। डिमांड चेंज कर दी तो इलास्टिक बन गया। नेसेसिटी आप चेंज नहीं कर सकते तो वो क्या बन जाएगा, इनइलास्टिक बन जाएगा। ओके, समझ आ रहा है हिमांशु, पक्का। चलो बताना मुझे, पहला पॉइंट इतने वो आ रही हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स में क्या होता है, हम्म 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 ओके, हाँ हाँ, मोर देन वन। इलास्टिक में क्या होगा, मोर देन वन होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ईडी मोर देन वन क्यों हो गया, क्योंकि डिमांड में चेंज आ गया। जब जब चेंज आएगा तो क्या हो जाएगा, इलास्टिक, और इलास्टिक मतलब मोर देन वन, है ना। और क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, यस, क्योंकि वो क्या है, उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, उसकी डिमांड चेंज नहीं होगी तो वो इनइलास्टिक हो जाएगा, है ना। नेसेसिटीज में हमने क्या पढ़ा, अगर कोई गुड आपके लिए जरूरी है ना, जरूरत का है। एग्जाम्पल में क्या देखा हमने, मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं, सॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में बात कर रहे हैं। क्या इनकी डिमांड आप चेंज कर सकते हो, नहीं। जब डिमांड चेंज नहीं होती तो वो क्या हो जाता है, इनइलास्टिक हो जाता है। डिमांड चेंज नहीं होती तो वो क्या बन जाता है,
इनइलास्टिक मतलब लेस देन 1 बन जाता है, इनइलास्टिक मतलब लेस देन 1 बन जाता है। तो नेसेसिटी गुड्स की डिमांड हमेशा क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। नेसेसिटी गुड्स की डिमांड कैसी होती है, इनइलास्टिक होती है। और लग्जरी गुड्स की डिमांड कैसी होती है, ईडी इज मोर देन 1 होता है, क्योंकि आप उसको क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन। लेकिन अब यहाँ पे ईडी इज मोर देन 1 किसके केस में है, मिडिल क्लास या रिच क्लास, हाँ मिडिल क्लास। क्यों, रिच क्लास तो चेंज करेगा ही नहीं ना, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। ईडी मोर देन 1 का मतलब क्या है मांशु, इलास्टिक है। मोर देन 1 का मतलब क्या है, इलास्टिक। इलास्टिक मतलब डिमांड में चेंज ज्यादा है, डिमांड में चेंज ज्यादा है, या तो फॉल हो रहा है या बढ़ रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रही है। तो मिडिल क्लास चेंज करेगा प्राइस में चेंज आने की वजह से, या नेटवर्थ, हाई नेटवर्थ वाला बंदा चेंज करेगा, मिडिल क्लास चेंज करेगा। तो यहाँ पर ना ये लो क्लास के प्रोस्पेक्टिव से बात हो रही है। किसके प्रोस्पेक्टिव से बात हो रही है, लो क्लास के प्रोस्पेक्टिव से बात हो रही है, हाई क्लास के प्रोस्पेक्टिव से बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ओके, इलास्टिक में क्या होता है, मोर देन 1, और लेस इलास्टिक में क्या होता है, लेस देन 1, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक बोलते हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, हमारा टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स ऑन द टाइम पीरियड अलाउड कंज्यूमर्स टू एडजस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी अभी कोई डिमांड को एडजस्ट कर सकते हैं, है ना, डिमांड को एडजस्ट कैसे कर पाओगे, लॉन्ग रन में कर पाओगे। शॉर्ट रन में 2 टर्म पीरियड होते हैं, एक होता है लॉन्ग रन, एक होता है शॉर्ट रन। क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट रन में आपकी जो डिमांड होती है ना, वो कैसी रहती है, इन इलास्टिक रहती है। शॉर्ट रन में कैसी रहती है, इन इलास्टिक, क्योंकि शॉर्ट रन में ना आप अपना एडजस्टमेंट करना कंजम्पशन पैटर्न बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। शॉर्ट रन में अपना कंजम्पशन पैटर्न को चेंज करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। अभी एग्जांपल से समझेंगे। लॉन्ग रन में क्या बोल रहे हैं, लॉन्ग रन में क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं, क्योंकि आप ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं, डिमांड को चेंज कर सकते हैं, अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। मतलब जब जब आप अपनी हैबिट्स, अपनी डिमांड को चेंज कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, इलास्टिक। जब चेंज नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा, इन इलास्टिक। एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं, प्राइस पहले कितना था, 100 रुपीज प्राइस था, कितना हो गया, 120 हो गया। प्राइस कितना था, 100 रुपीज था, कितना हो गया, 120 हो गया। तो शॉर्ट रन के बारे में अगर हम बात करें तो शॉर्ट रन में क्या बोल रहे हैं, कंजम्पशन करना पड़ेगा, ऑब्वियसली कंजम्पशन उसको करना पड़ेगा। शॉर्ट रन में वो अपनी डिमांड को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन लॉन्ग रन में हो सकता है वो इलेक्ट्रॉनिक कार पे शिफ्ट कर जाए, स्विच कर जाए, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने लग जाए। तो डिमांड उसकी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। कब, लॉन्ग रन में। इमीडिएटली तो वो नई कार नहीं खरीद सकता कि मैं इलेक्ट्रिक कार में स्विच कर जाऊं। इमीडिएटली वो अपने हैबिट को, अपने कंजम्पशन पैटर्न को चेंज नहीं कर सकता, एकदम से वो क्या ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे स्विच नहीं कर सकता। तो शॉर्ट रन के बारे में अगर हम बात करें तो शॉर्ट रन में डिमांड एकदम से चेंज नहीं होती है, इसलिए शॉर्ट रन में कैसा रहता है, इलास्टिक रहता है। शॉर्ट रन में कैसा रहता है, इलास्टिक रहता है, और लॉन्ग रन में कैसा रहता है, इन इलास्टिक रहता है। शॉर्ट रन में कैसा है, इलास्टिक, उल्टा बोल रही हूं मैं, शॉर्ट रन में कैसा है, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक क्यों है, रीजन बीइंग आप अपनी डिमांड को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग रन के बारे में बात करें तो लॉन्ग रन में कैसा रहता है, इलास्टिक रहता है। लॉन्ग रन में कैसा रहता है, इलास्टिक रहता है। ओके, हैबिट्स के बारे में अगर हम बात करें तो हैबिट्स में क्या बोल रहे हैं, हैबिट्स में बोल रहे हैं अगर आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गए हैं, है ना, डेली कॉफी पीने की आदत है, एडिक्शन हो गया है, तो प्राइस चेंज आने पर भी आप उसकी डिमांड को चेंज नहीं करेंगे। रीजन बीइंग आप क्या हो गए हैं, उसके बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एडिक्शन के केस में आपकी इलास्टिसिटी कैसी रहती है, इन इलास्टिक रहती है, क्योंकि आप उसकी डिमांड को चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, अल्कोहल, तंबाकू और सिगरेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है ये, हैबिट फॉर्मिंग कमोडिटीज हैं। क्या है, हैबिट फॉर्मिंग कमोडिटीज हैं। ये कमोडिटीज वो हैं जहां पर कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर हैज no choice because such commodities become a necessity for a consumer and he continues to purchase it even its price rises। उसके प्राइस बढ़ भी जाए तो भी वो क्या करता है, उसको खरीदता है, तो भी क्या करता है, उसको खरीदता है। तो हैबिट्स के केस में रचिता क्या होता है, हैबिट्स के केस में क्योंकि आप अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं कर पाते हैं, आप एडिक्टेड होते हैं उन गुड्स के, तो जब चेंज नहीं कर पाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो इनइलास्टिक हो जाएगा। जब चेंज नहीं कर पाते हैं तो क्या हो जाएगा, इनइलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, चेंज नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप क्या हो गए हैं, हैब्यूचुअल हो गए हैं,
तो क्या हो जाते हैं वो इनइलास्टिक, मतलब लेस देन 1 हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे नेचर ऑफ कमोडिटी के बारे में हम बात करें तो नेचर ऑफ कमोडिटी भी इंपैक्ट डालती है आपकी इलास्टिसिटी में। नेसेसिटी के बारे में बात करें तो इनइलास्टिक होगा, रीजन बीइंग आप उसकी डिमांड को चेंज नहीं कर सकते हैं, नेसेसिटी है, वो आपको खरीदना ही है। कंफर्ट के बारे में बात करें तो कंफर्ट अगेन आप क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। अगर प्राइस बढ़ रहे हैं फॉर टाइमिंग, आप उसकी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि कंफर्टेबल चीजें हैं, यहाँ पे अपने कंफर्ट के बारे में देखना है तो क्या होती है, इलास्टिक होती है, इनकी डिमांड कैसी होती है, आप फटाफट से ज्यादा चेंज कर देते हैं। लग्जरियस के बारे में बात करें, यहाँ पर भी आप उसकी डिमांड क्या कर देते हैं, ज्यादा चेंज कर देते हैं अगेन। लेकिन ये दोनों चीजें मिडिल क्लास के प्रोस्पेक्टिव से बात हो रही है, हाई नेटवर्थ वाले बंदे के बारे में बात नहीं हो रही है। हाई नेटवर्थ वाला बंदा होगा तो उसके लिए क्या होगी, ये लेस देन वन ही होगी। हाई नेटवर्थ वाला बंदा होगा तो उसके लिए क्या होगी, ये यस, ठीक है। तो किसके बारे में बात हो रही है, ये मिडिल क्लास के बारे में ही बात हो रही है, ये हाई नेटवर्थ वाले के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं अगर नेसेसिटी है तो रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड है, तो इसकी डिमांड कैसी होगी, इनइलास्टिक लेस देन 1 ही रहेगी। डिमांड कैसी होगी, इनइलास्टिक लेस देन 1 ही रहेगी, मतलब मेडिसिन या वेजिटेबल्स के बारे में बात करो। कंफर्ट के बारे में बात करो, कूलर एसी आपने खरीदा है तो ये डिमांड आप पोस्टपोन कर सकते हैं प्राइस बढ़ने पर। अगर प्राइस बढ़ेगा तो इनकी डिमांड आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ओके, तो इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक या इनइलास्टिक, इलास्टिक हो जाएगी क्योंकि डिमांड आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ क्या बोल रहे हैं, लग्जरियस गुड्स भी क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं, इनकी डिमांड भी आप चेंज कर देते हैं अगर प्राइस बढ़ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, अगर आप सेम इनकम ग्रुप के बारे में बात करें तो दोनों ही इलास्टिक है, लेकिन जनरली लग्जरियस गुड्स ज्यादा इलास्टिक होते हैं इफ वी कंपेयर विद कंफर्ट गुड्स। अगर इलास्टिसिटी की बात करें दोनों ही क्या है, ईडी मोर देन 1 है, लेकिन कंफर्ट गुड्स क्या है, लेस इलास्टिक है, लग्जरियस वाले ज्यादा इलास्टिक है, उनकी डिमांड आप क्या करते हैं, ज्यादा चेंज कर देते हैं। कंफर्ट गुड्स की डिमांड ज्यादा चेंज कर देते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन, अच्छा यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि सेम लग्जरी गुड्स मिडिल क्लास के लिए क्या हो जाएगा, मोर देन 1, रिच इनकम के लिए क्या हो जाएगा, लेस देन 1, ठीक है। लो क्लास के लिए क्या हो जाएगा, मोर देन 1, और मिडिल के लिए क्या हो जाएगा, लो क्लास के लिए लेस देन 1, मिडिल के लिए लेस देन 1, दोनों सेम ही तो हैं। लो क्लास और मिडिल क्लास के लिए क्या हो जाएगा, मोर देन 1 हो जाएगा। लो क्लास और मिडिल क्लास के लिए क्या हो जाएगा, मोर देन 1, रिच के लिए लेस देन 1। रिच के लिए लेस देन 1 मतलब इन इलास्टिक, क्योंकि वो अपनी डिमांड को चेंज नहीं कर सकता है। ओके, आप क्या बोल रहे हैं, लास्ट पॉइंट है वाला, बोल रहे हैं वेरियस यूजेस। क्या बोल रहे हैं, वेरियस यूजेस। अगर कोई कमोडिटी के सेवरल यूजेस हैं, अगर आप एक कमोडिटी को ज्यादा यूज कर सकते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल दूध के बारे में बात करें तो दूध से हम क्या क्या बना सकते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, किसी कमोडिटी के क्या है, सेवरल यूजेस हैं। मतलब वुड या मिल्क के बारे में बात करो, वुड से आप क्या क्या कर सकते हैं, आप फर्नीचर बना सकते हैं, फ्यूल बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो अगर इसके प्राइसेस बढ़ते हैं ना तो लोग इसकी डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और केवल असेंशियल पर्पसेस के लिए इसको खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, केवल एसेंशियल पर्पसेस के लिए इसको खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए इसकी डिमांड क्या होती है, ईडी इज मोर देन 1। यहाँ क्या बोल रहे हैं, अभी वुड वो लोग भी खरीद रहे थे जिसको क्या बनाना था, फर्नीचर, वो लोग भी खरीद रहे थे जिसको फ्यूल चाहिए था, वो लोग भी खरीद रहे थे जिसको क्या चाहिए था, कंस्ट्रक्शन करना था। जैसे ही प्राइस बढ़ा तो हो सकता है इसने डिमांड कम कर दी हो, लेकिन केवल इसने ही डिमांड रखी हो, है ना। तो ऐसे केसेस में डिमांड बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है, क्योंकि इसको यूज करने वाले लोग ज्यादा हैं, इसको यूज करने वाले लोग ज्यादा हैं। रीजन बीइंग इसके क्या है, सेवरल यूजेस हैं, क्या है, सेवरल यूजेस हैं। तो प्राइस चेंज आने की वजह से, क्योंकि ज्यादा इसके यूजेस और ज्यादा इसके कंज्यूमर्स हैं, तो इसकी डिमांड ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, इसकी डिमांड कंपेरेटिवली ज्यादा फ्लक्चुएट होती है। ओके, तो क्या बोल रहे हैं, इसलिए इसका क्या रहता है, ईडी इज मोर देन 1 रहता है, ईडी इज मोर देन 1। तो लोग इसको केवल अब एसेंशियल्स के लिए यूज करने लग जाएंगे, बाकी पर्पसेस के लिए इसको यूज नहीं करेंगे। ओके, अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, कमोडिटी विद फ्यूअर यूजेस और लेस यूजेस। ऐसी कमोडिटी जिसके क्या है, लेस यूज है या फिर फ्यूअर यूजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, सॉल्ट हम घर में खाने के लिए यूज करते हैं, अगर इसके प्राइसेस बढ़ भी जाएं तो भी आप इसकी डिमांड को रिड्यूस नहीं करेंगे, आप उतना ही खरीदेंगे जितना आपको रिक्वायर्ड है। तो इसलिए इसकी डिमांड कैसे रहती है, ईडी इज लेस देन 1 रहती है। ओके, अगेन ईडी इज लेस देन 1, मोर देन 1 कैसे डिपेंड कर रहा है कि डिमांड में कितना चेंज आ रहा है ना, कितना रिस्पॉन्सिवनेस है, डिमांड में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। ओके, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फटाफट से हमने 7 फैक्टर्स पढ़े हैं।
अच्छा ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जून 26 में पेपर आया था, आपको लिखना था लिस्ट द आइटम्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या क्वेश्चन था, आपको फैक्टर्स बताने हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 8 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो इसमें आपको क्या करना है, ये आंसर्स ही लिखने हैं जो हमने डिस्कस करा अभी, है ना। तो 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखना है, हमें प्राइस लेवल बताना है कि प्राइस लेवल भी क्या करता है, इलास्टिसिटी को अफेक्ट करता है। अगर कोई सामान बहुत ज्यादा महंगा है, कॉस्टली है, तो मिडिल क्लास के लिए उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलास्टिक, एग्जैक्टली कम कर देंगे, सही बोल रहे हो तुम, कम कर देंगे, कम कर देंगे मतलब चेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे मतलब इलास्टिक हो जाएगी। अगर चेंज नहीं करेंगे तो इन इलास्टिक हो जाएगी, सही बोला तुमने, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अगर कोई सस्ता सामान है तो उसके प्राइस बढ़ने या घटने से इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, उसकी डिमांड कैसी रहती है, इनइलास्टिक रहती है। कैसी रहती है, इनइलास्टिक। नेचर ऑफ कमोडिटी, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, ये हमने कर लिया, छोड़ो ये सब इतना डिटेल में। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो क्या हो जाएगा, इलास्टिक, क्योंकि अगर इसके प्राइसेस बढ़े तो मैं इसके सब्स्टिट्यूट पे स्विच कर जाऊंगी, अगर इसके प्राइसेस बढ़े तो मैं क्या करूंगी, इसके सब्स्टिट्यूट पे स्विच कर जाऊंगी, और सब्स्टिट्यूट पे स्विच करूंगी तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, इसकी डिमांड कम हुई तो डिमांड चेंज हुई, डिमांड चेंज हुई तो क्या बन गया, इलास्टिक बन गया। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, इसके प्राइस बढ़े या घटे, मुझे इसी के पास ही रहना है, मतलब डिमांड चेंज नहीं हो रही है, तो क्या हो गया, इनइलास्टिक हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेसेसिटी, अगर कोई कमोडिटी मेरे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, इफ द कमोडिटी इज एसेंशियल फॉर माई सर्वाइवल, अगर वो एसेंशियल है मेरे सर्वाइवल के लिए, तो मैं उसकी डिमांड को चेंज नहीं करूंगी, तो वो क्या हो गया, इनइलास्टिक, डिमांड में चेंज नहीं आया, इनइलास्टिक। लेकिन अगर वो कंफर्ट और लग्जरी है, मेरे एसेंशियल, मेरे सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, तो हो सकता है मैं उसकी डिमांड को कम कर दूं, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो इनइलास्टिक हो जाएगा, हाँ इलास्टिक हो जाएगा, क्योंकि डिमांड चेंज हो सकती है तो इलास्टिक है, नहीं चेंज हो सकती तो इनइलास्टिक है। फिर क्या बोल रहे हैं, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। अगर हम शॉर्ट रन के बारे में बात करें, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े थे, तो शॉर्ट रन में आप अपना कंजम्पशन पैटर्न चेंज नहीं कर सकते। अभी भी आप कैसे जाओगे, अगर स्कूटी से जाते हो स्कूटी से, गाड़ी से जाते हो गाड़ी से, है ना। लेकिन लॉन्ग रन में आप क्या कर सकते हो, पेट्रोल फ्यूल वाली कार को किससे आपने चेंज कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक कार से चेंज कर दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, मतलब पर्सनल ट्रांसपोर्ट की जगह आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना शुरू कर दिया, तो लॉन्ग रन में आप अपना पैटर्न चेंज कर सकते हो। तो लॉन्ग रन में चेंज कर सकते हो तो डिमांड चेंज हो सकती है, मतलब इलास्टिक। शॉर्ट रन में पैटर्न चेंज नहीं हो सकता, डिमांड चेंज नहीं हो सकती, तो मतलब इनइलास्टिक। ओके, हैबिट्स के बारे में अगर हम बात करें तो हैबिट्स में क्या बोल रहे हैं, अगर आप किसी चीज के लिए हैबिचुअल हो गए हैं, एडिक्टिव हो गए हैं, तो क्या हो जाएगी, उसकी डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी, क्योंकि डिमांड को चेंज नहीं कर सकते हैं। और अगर आप किसी चीज के एडिक्टेड नहीं है, डिमांड को चेंज कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी, है ना। नेचर ऑफ कमोडिटी के बारे में अगर हम बात करें तो वही सेम ही है। नेसेसिटी वैसे हमने डिस्कस कर लिया, नेसेसिटी, कंफर्ट और लग्जरी ना, तो एसेंशियल में हमने, नेसेसिटीज में हमने डिस्कस करा। नेसेसिटी है तो ईडी लेस देन 1, कंफर्ट है मोर देन 1, लग्जरी है मोर देन 1। अगेन किसके बारे में, मिडिल क्लास के बारे में है, अगर हाई नेटवर्थ वाला बंदा होगा तो उसके लिए लेस देन 1 हो जाएगी। वेरियस यूजेस के बारे में बात करें, सेवरल यूजेस हैं तो इलास्टिसिटी मोर देन 1, सेवरल यूजेस हैं तो इलास्टिसिटी मोर देन 1, क्योंकि प्राइसेस बढ़ेंगे तो मैं क्या करूंगी, जैसे यहाँ पे मिल्क का एग्जांपल दे रखा है, मिल्क का एग्जांपल, मिल्क को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, फॉर टी, कर्ड, पनीर, स्वीट डिशेस बनाने के लिए, है ना, डेजर्ट्स बनाने के लिए, तो इसका डायरेक्ट कंजम्पशन भी हम दूध डायरेक्ट पीकर भी कर सकते हैं। जैसे ही इसके प्राइसेस बढ़े, एक्सपेंसिव हो गया, तो लोगों ने इसकी डिमांड कम कर दी, या तो सिर्फ चाय पियेंगे या फिर वो बच्चों को पिलाएंगे, तो इसकी डिमांड उन्होंने क्या कर दी, कम कर दी। और जैसे ही डिमांड चेंज करा, मतलब ये क्या हो गया, इलास्टिक हो गया, मोर देन 1 हो गया। अगर इसके यूजेस कम होंगे, फ्यूअर यूजेस होंगे, तो वो क्या होगा, ईडी इज लेस देन 1, क्योंकि आप उसकी डिमांड को चेंज नहीं कर सकते हैं। इजी। अच्छा ये वाला टॉपिक नया है, क्योंकि ये आपने 11th-12th में नहीं पढ़ा है, ठीक है, ये वाला टॉपिक नया है, आपने 11th-12th में नहीं पढ़ा। ये क्या बोल रहे हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम के बारे में बात कर रहे हैं। हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी। क्या पढ़ा था, इसको हम कैसे डिनोट करते थे, ईपी से डिनोट करते थे। फॉर्मूला क्या होता था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब क्या हो जाएगा, अब हम बात कर रहे हैं इनकम के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, इनकम के बारे में। तो ऊपर तो क्या रहता है, क्वांटिटी डिमांडेड ही रहेगा, नीचे अब वो वाला फैक्टर आ जाएगा जिसके बारे में अब आप बात कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं। तो अब मैं इनकम के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, तो नीचे क्या आ जाएगा, इनकम। यहां मैं प्राइस के बारे में बात करी तो नीचे क्या आ रहा था, चेंज इन
प्राइस। कंफ्यूजन, फॉर्मूले में कंफ्यूजन है नहीं ना? हमने इसका जनरल फॉर्मूला क्या पढ़ा था? अपॉन में क्या आता है? परसेंटेज चेंज इन, यस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अपॉन में क्या आता है? परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, है ना? क्वांटिटी डिमांडेड को जो जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, पहले यहाँ पे प्राइस अफेक्ट कर रहा था तो हमने अपॉन में प्राइस लिख दिया था। अब यहाँ पे हम इनकम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि इनकम चेंज होने की वजह से क्या होगा, तो हमने अपॉन में क्या लिख दिया? इनकम लिख दिया। तो फॉर्मूला तो सिंपल है। ये नया टॉपिक है, ये तुमने 11th क्लास में नहीं पढ़ा है तो प्लीज ध्यान से सुनना, ये 11th में तुम्हारा टॉपिक नहीं था, ठीक है? ओके, क्या बोल रहे हैं? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। अगेन ये क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है। क्या है? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू द चेंज इन इनकम। इनकम में कितना चेंज आ रहा है, इनकम में चेंज आने की वजह से आपकी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ income, elasticity of demand, elasticity of demand with respect to income. It is the rate of change in quantity with respect to change in its price. Quantity में कितना change आ रहा है with respect to change in price की वजह से, and keeping other factors constant. तो इस टाइम पे क्या बोल रहे हैं? प्राइस अब constant है। ये जो यहाँ हम पढ़कर आए ना वो सारी चीजें क्या है? constant है। अब प्राइस में कुछ चेंज नहीं आ रहा है, अब जो चेंज आ रहा है इनकम में आ रहा है। या तो इनकम बढ़ेगी या फिर इनकम कम होगी, या तो इनकम बढ़ेगी या फिर इनकम कम होगी। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? बोल रहे हैं ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कौन रीजन देगा मुझे? ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी ना, अगर तुम्हें याद हो ये जो हमारा ईपी था, इसको हम ईपी बोलते हैं ना, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो था ये हमेशा क्या आता था? नेगेटिव आता था। रीजन क्या था इसका? इनवर्स रिलेशन था किसके बीच में? प्राइस एंड डिमांड के बीच में। अगर एक बढ़ता था तो दूसरा कम होता था। ये बोल रहे हैं पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब क्या कह रहे हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस, है ना? वेरी नाइस। तो बोल रहे हैं इनकम बढ़ने से अगर डिमांड बढ़ती होगी, अगर ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट करता होगा तो आपका ई वाई जो है क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इनकम बढ़ने से डिमांड कम होती होगी किसी कमोडिटी की तो आपका ई वाई क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ई वाई नेगेटिव भी हो सकता है और ई वाई पॉजिटिव भी हो सकता है। और ये कौन से केस में होता है? इनकम बढ़ने पर आप डिमांड कम कर देते हैं किसी कमोडिटी की, इंफीरियर गुड्स में। इंफीरियर गुड्स में आप क्या करते हैं? जब आप थोड़े से बाऊजी आदमी बन जाते हैं, महंगी बातचीत हो जाती है, तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड हम क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, क्योंकि अब हमारे पास पैसे ज्यादा आ गए हैं। भूल गए आप? आपने तो पढ़ा हुआ है, याद है? ठीक है, ओके। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसके भी टाइप्स पढ़े। टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये लास्ट टॉपिक है क्लास का। क्या कह रहे हैं? टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। क्या क्या टाइप है इनकम इलास्टिसिटी के? उसके भी पढ़े थे हमने, मोर देन वन, लेस देन वन, इनफाइनाइट, जीरो, यूनिटरी, है ना? तो यहां पर भी क्या है? नेगेटिव। क्या कह रहे हैं? नेगेटिव, जीरो, लेस देन वन, इक्वल एंड मोर देन वन, तो यहां पर भी कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। तो सबसे पहला क्या है? नेगेटिव है। सबसे पहला क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव कब होगा? बोल रहे हैं जब आपकी इनकम बढ़ने पर डिमांड कम हो रही है। जब इनकम बढ़ने पर आपकी डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। व्हेन इनकम एंड डिमांड हैज इनवर्स रिलेशन एंड इट हैपेंस इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स ओनली। कब होता है ये? इंफीरियर गुड्स के केस में होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम क्या करते थे? माइनस के साइन को इग्नोर कर देते थे। तो वहां पर हमने ईडी लेस देन जीरो तो पढ़ा ही नहीं था। ईडी लेस देन जीरो हमने वहां पे नहीं पढ़ा था। लेकिन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ईडी लेस देन जीरो होता है, मतलब ईडी नेगेटिव भी होता है। ओके, तो कब होगा ये? जब आपका रिलेशन कैसा होगा इनकम के साथ? कमोडिटी का रिलेशन इनकम के साथ कैसा है? इनवर्स। कमोडिटी का रिलेशन इनकम के साथ कैसा है? इनवर्स। इनकम बढ़ने पर कमोडिटी की डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? जीरो कब होगा? जीरो कब होगा? मतलब जीरो है, मतलब डिमांड में कोई चेंज नहीं है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इलास्टिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो जीरो से कंफ्यूजन होती है। इनकम में चेंज नहीं है। अच्छा, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, पता है ना? 12th क्लास में सीखा है ये ना। इनकम को किससे डिनोट करते हैं? वाई से।
ये बोल रहे हैं वाई की अगर चेंज की बात करें तो चेंज इन वाई जीरो है या चेंज इन इनकम चेंज इन इनकम जीरो है या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जीरो है। हम बात किसके बारे में बात एग्जैक्टली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी किसकी? डिमांड की इलास्टिसिटी। हनका है ना, क्या बोल रहे हैं हम? इनकम इलास्टिसिटी, है ना। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? इनकम इलास्टिसिटी, लेकिन इलास्टिसिटी किसकी? डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर आप चेंज, ये बोल रहे हैं ई वाई क्या है? जीरो है। ई वाई जीरो क्यों है? डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जीरो है। तो यहां पे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? डिमांड फॉर अ कमोडिटी डज नॉट चेंज। डिमांड चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। इनकम तो बढ़ रही है या घट रही है, लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा। डिमांड क्या है आपकी? कांस्टेंट है। डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा, डिमांड क्या है आपकी? कांस्टेंट है। ओके, इनकम बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप दवाइयां ज्यादा खानी शुरू कर दोगे। इनकम बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप नमक ज्यादा खाना शुरू कर दोगे। तो ये नेसेसिटी एसेंशियल गुड्स के केस में होता है। ये कब होता है? एसेंशियल गुड्स के केस में नेसेसिटी। अब मुझे जरूरत जितनी दवाई की है उतनी खाऊंगी ना। इनकम बढ़ गई तो थोड़ी बाबूजी आदमी बन गया, दवाइयां 2 गोली खा लेती हूँ आज, ऐसा तो नहीं होगा। पैसा ज्यादा आ रहा है, हर कमरे के जाके पंखे चला के आ जाऊंगी, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो मैं ज्यादा नहीं भरूंगी, है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं? ईडी इज इक्वल टू जीरो। ये याद रखना है, ईडी इज इक्वल टू जीरो कब होता है? एसेंशियल गुड्स के केस में होता है। ईडी इज इक्वल टू जीरो कब होता है? एसेंशियल गुड्स के केस में होता है। ठीक है, अच्छा, इसको ई वाई से डिनोट करते हैं। इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, और जब जब जीरो आए कंफ्यूज नहीं होना कि इनकम में चेंज जीरो है या डिमांड में। डिमांड में, है ना, क्योंकि इनकम में तो चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? ग्रेटर देन जीरो। जीरो से तो बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, लेकिन लेस देन 1 है। जीरो से बड़ा है लेकिन लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 कब होगा? जब क्वांटिटी चेंज जो है वो लेस देन है इनकम में चेंज के, है ना। जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन इनकम, तो ऐसे केस में क्या होगा? ईडी इज लेस देन 1। तो क्या बोल रहे हैं? और ये कब होता है? नॉर्मल गुड्स के केसेस में होता है। कब होता है? नॉर्मल गुड्स के केस में। आपकी इनकम तो ज्यादा बढ़ी है लेकिन आपने डिमांड थोड़ी बढ़ाई है। इनकम तो आपकी बढ़ गई है 10% से, लेकिन डिमांड आपने 5% बढ़ा दी है। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? मीट के बारे में बात कर रहे हैं। आपके जो कंजम्पशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो डेली यूज का जो आप कंजम्पशन करते हैं ना, उसकी डिमांड आपने थोड़ी थोड़ी बढ़ा दी। आपके नॉर्मल गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, डिमांड आपने क्या करा? थोड़ी थोड़ी बढ़ा दी है। क्यों? करने के लिए अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा कंपेरेटिवली बेटर करने के लिए। अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा कंपेरेटिवली बेटर करने के लिए सब्जी की डिमांड आपने, मिल्क की डिमांड, वेजिटेबल की डेली कंजम्पशन की डिमांड आपने क्या कर दी है? थोड़ी थोड़ी बढ़ा दी है। तो इसमें हम क्या होता है? हमारा ई वाई लेस देन 1 होता है। क्या होता है? ई वाई लेस देन 1 होता है। यूनिटरी के बारे में बात करें तो यूनिटरी में क्या बोल रहे हैं? मतलब आपका जो क्वांटिटी में जो चेंज आया है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। ये क्या हुआ? यहाँ पे बात करें, यहाँ पर भी नॉर्मल गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ऊपर और नीचे वाले नॉर्मल गुड्स में क्या डिफरेंस है? यहाँ आपका लाइफस्टाइल और ज्यादा अपग्रेड कर दिया। आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया। वहां आप सिर्फ कंजम्पशन, कैसा मतलब अपने डेली आइटम्स कंजम्पशन, मतलब अपने खाने पीने वाले आइटम्स पे थोड़ा आपने खर्चा बढ़ा दिया। यहाँ पर आपने रेस्टोरेंट जाके अपने खाना खाना शुरू कर दिया, शॉपिंग ज्यादा करनी शुरू कर दिया, बाहर थोड़ी आवारागर्दियां ज्यादा करनी शुरू कर दी हैं। तो ये वाले कौन से केस हैं? आपके यूनिटरी इलास्टिक के हैं। कौन से हैं? यूनिटरी इलास्टिक। मोर देन 1 में क्या बोल रहे हैं? मोर देन 1 में कब होता है? मोर देन 1 में बोल रहे हैं जब आपकी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज आया, उससे ज्यादा आपने क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज ले आए हैं। तो ये कब होगा? ब्रांडेड कार या फिर गोल्ड में होगा। अगेन यूं मत सोचना कि मैम इनकम तो 100 रुपए से बढ़ी है तो उसने डिमांड अपनी 1500 से बढ़ा दी। नहीं, डिमांड 1500 रुपए से कैसे बढ़ा पाएगा? इनकम कितने से बढ़ी है? 100 रुपए से बढ़ी है, डिमांड अपनी 1500 रुपए से बढ़ा दी है, तो पॉसिबल ही नहीं है। परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है इस पॉइंट में। इस पॉइंट में सुना तुमने क्या बोला? इनकम बढ़ी है, इनकम से ज्यादा आपने क्या बढ़ा दिया? डिमांड बढ़ा दी। तो इसका मतलब ये नहीं बोल रहा है कि आपकी इनकम तो 100 रुपए से बढ़ी थी और आपने डिमांड अपनी 1500 से बढ़ा दी। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा है। ये रुपीज में बात नहीं कर रहा है। अगेन यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? परसेंटेज के बारे में बात हो रही है। दोबारा इसको समझो एग्जाम्पल को। क्या बोल रहे हैं? मिडिल क्लास फैमिली के बारे में बात करें तो मिडिल क्लास फैमिली की पहले इनकम कितनी थी? इनकम थी उसकी 50,000, फिर कितनी हो गई है? 55,000 हो गई है। पहले कितनी थी बच्चे? 50,000, फिर अब कितनी हो गई है? 55,000 हो गई है। तो इनकम में चेंज कितना आया? इनकम में 10% का चेंज आया। इनकम में कितना चेंज आया? 10%। पता है ना कैसे निकालते हैं? चेंज कितना लिखेंगे? 5,000 कितना
50,000 का कितना परसेंट है ना, ये 2 0 से 2 0 यहाँ से ये, और ये 10%। ओके, हमेशा ऊपर आता है चेंज इन इनकम, नीचे आता है आपका इनिशियल इनकम मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे निकलता है आपका ये परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द परसेंटेज। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर आपकी इनकम कितने से बढ़ी है, इनकम तो बढ़ी है मेरी 10%, लेकिन अगर मैं बात करूं तो पहले मैं एसी कितना खरीदता था, लग्जरियस आइटम्स के बारे में बात कर रहे हैं, पहले 0 एसी था मेरे घर में, आज क्योंकि इनकम बढ़ गई है मेरी 5,000 से, तो मैंने एक एसी घर में खरीद दिया, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया, 100%। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया, 100%। ठीक है, तो यहाँ पर इनकम बढ़ी है 10% से, क्वांटिटी डिमांडेड कितने से बढ़ा है, 100% से बढ़ा है, कितने से बढ़ा है, 100% से, तो ये क्या हो जाएगा आपका ईडी इज मोर देन 1 हो जाएगा। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकम आपकी 100 से बढ़ी है और डिमांड आपने 1500 से बढ़ा दिया है, यहाँ परसेंटेज के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, परसेंटेज के बारे में बात हो रही है। और ये कब होगा, ये ऑलवेज लग्जरियस आइटम्स के केस में होगा, कब होगा, लग्जरियस आइटम्स के केस में होगा। क्यों, अभी हमने देखा लग्जरियस आइटम्स हम पहले बिल्कुल 0 कंजम्पशन था, एकदम से आपने बढ़ा दिया तो वो क्या बन जाता है, 100% बढ़ जाता है। ठीक है, तो इनकम एक बार फटाफट से मुझे बताना कितने होते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5, कौन कौन से, नेगेटिव, नेगेटिव कब होता है, लेस देन 0, नेगेटिव कब होता है, जब इंफीरियर गुड्स के केस में, जब एक आइटम बढ़ता है मतलब इनकम बढ़ रही है और डिमांड कम हो रही है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, 0 कब होता है, डिमांड में चेंज नहीं होता, इनकम में तो चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में चेंज नहीं हो रहा। और ये कब होता है, नेसेसिटी गुड्स के, असेंशियल गुड्स के केस में, क्योंकि दवाइयां मुझे जितनी चाहिए मैं उतनी खाऊंगी, इनकम बढ़ने की वजह से दवाइयां थोड़ी बढ़ा दूंगी, तो ईडी इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद ग्रेटर देन 0 लेकिन लेस देन 1, ये कब होता है, ईवाई इज लेस देन 1, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन इनकम, है ना, इनकम में यस, तो ये कब होगा, कंजम्पशन गुड्स हम क्या कर रहे हैं, थोड़े से बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए। उसके बाद यूनिटरी कब होगा, जब इनकम में जितना चेंज आया, जिस परसेंट से इनकम में चेंज आया उस परसेंट से आपने क्या करा, अपनी डिमांड को बढ़ा दिया। ये भी अगेन नॉर्मल गुड्स हैं, ये थोड़ा सा लेकिन अपने लाइफस्टाइल को और अपग्रेड करने के लिए। ग्रेटर देन 1 कब होगा, यहाँ लग्जरियस आइटम्स के बारे में बात कर रहे हैं कि आपकी इनकम में 10% का चेंज आया लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में आपने कितना कर दिया, 100 या ज्यादा परसेंट का चेंज कर दिया, मोर देन इनकम, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोर देन 1 या फिर ग्रेटर देन 1 इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होमवर्क में क्या करना है, रिवाइज करके आना। ओके, कल की क्लास में हम रिलेटिवली जो हमारा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। ओके, टिल देन आदियोस। कल की क्लास हमारी सुबह ही है, ठीक है। ओके, थैंक यू।